अब बात करते हैं अपमान पर सियासी संग्राम के। बिहार में एक बार फिर पीएम मोदी की मां को अपमानित करने का आरोप लगा है। हालांकि जिस आरजेडी विधायक पर यह आरोप लग रहा है वो पूरे वीडियो को फर्जी बता रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मामले में तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव पूरी तरह से पीएम मोदी के पक्ष में खड़े हुए हैं। तेज प्रताप ने गाली देने वाले को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। बिहार विधानसभा के चुनावी बयार में सियासी मंचों से गालियों की शोर है। पहले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के लिए अपशब्द कहे गए। अब नया आरोप आरजेडी पर लगा है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की जनसभा का एक वीडियो जारी किया है। बीजेपी का दावा है कि तेजस्वी के सामने आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी। तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिए रहा, इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ऐसी बदजुबानी जब भी कोई राजनेता करता है तो जनता उसको पसंद नहीं करती है। और जब चुनाव के कुछ दिन बचे हैं तो इतनी बात तय है कि प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी, जो चुनावी मैदान में कोई सवाल ही नहीं हो सकती थी, बार बार क्यों अपमानित करने की कोशिशें हो रही हैं। तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली को लेकर बीजेपी आरजेडी पर हमलावर है। गिरिराज सिंह ने इस घटना को लालू के जंगल राज से जोड़ा। तेजस्वी यादव के मंचों से गाली दी गई, ये अपमान है बिहार की करोड़ों मां का। ये अपमान है देश के करोड़ों मां का। ये नरेंद्र मोदी की मां को सिर्फ गाली नहीं है बल्कि बिहार के अस्मिता का अपमान। हालांकि आरजेडी ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आरजेडी नेताओं का दावा है कि बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है वो डॉक्टर्ड है। तेजस्वी जी जब भाषण दे रहे थे तो उस वीडियो में तो भाषण का आवाज़ नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बीजेपी के द्वारा क्रिएटेड वीडियो ये जारी किया गया है। उस मंच पर मैं भी था वहाँ पर उपस्थित, लेकिन इस तरीके का कोई भी घटना वहाँ पर नहीं हुआ है। और आपको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि महुआ के लोग में ऐसा संस्कार नहीं है कि किसी की माँ बहन को गाली देना। और तो ये बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने वाला वीडियो शेयर कर और प्रसारित कर रहे हैं। ये जांच होनी चाहिए इस वीडियो का, इसकी सत्यता का जांच होनी चाहिए कि आखिर ये एडिटेड वीडियो को जिस तरह से बीजेपी मुद्दा बना रही है, इसी से पता चलता है इनकी मानसिकता का कि ये निचले स्तर पर घटिया सियासत करने में लगे हुए हैं। असली मुद्दे पर ये बात नहीं कर सकते। पिछले महीने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के मंच से भी प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माताजी को गाली दी गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला था। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। चुनाव के वक्त सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, जनता के सामने अपने मुद्दे बताते हैं, सरकार की नाकामियां उजागर करते हैं। लेकिन अगर किसी सियासी मंचों से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा जाए तो जाहिर है इससे जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया, तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जिसने भी गाली दी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर तुरंत जेल भेजें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। हमने पहले भी कहा है और अभी फिर हम कहते हैं आपको कि किसी भी माँ को, माँ होती है, माँ जो होती है
अपने संतान को पैदा करती है और 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने माँ के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो माँ जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी।